इग्नाइट नॉलेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 10 हेरोन्स फार्मूला को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि हेरोन्स फार्मूला में हेरोन्स का मतलब क्या है। एक्चुअल में जो हेरोन्स हैं वो इजिप्ट के, आपके जो इजिप्ट है उस इजिप्ट के मैथमेटिशियन हैं। इजिप्ट एक यूनान बोलते हैं हम लोग पुराने में, तो इजिप्ट यूरोप का एक कंट्री है। तो हेरोन्स ने क्या किया कि जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल की एरिया को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला दिया। तो इस चैप्टर को पढ़ने का बेसिक जो होता है, टारगेट है एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करना। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में हेरोन्स फार्मूला, हेरोन ने जो एक फार्मूला दिया उस फार्मूला के बेस पर इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और हेरोन का जो फार्मूला है वो क्या है? हेरोन का फार्मूला एक्चुअल में एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए है। मतलब कोई जो ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल की एरिया को, ये जो एरिया है ट्रायंगल का, इसको फाइंड आउट करना है इस चैप्टर में। लेकिन किसके द्वारा? हेरोन्स फार्मूला के द्वारा। क्लियर? और हेरोन्स फार्मूला है क्या? एक्चुअल में जो हेरोन का फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन के द्वारा जो दिया गया, उन्होंने कहा अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कहने का मतलब ये है अब कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रूट के अंदर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें एस क्या है? तो जो एस है वो हाफ ऑफ द पेरीमीटर है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर है। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर है एस का मीनिंग। बट पेरीमीटर क्या है? कोई भी बॉडी है उसके लिए पेरीमीटर की बात करते हैं। कोई भी बॉडी हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, हेक्सागन, पॉलीगन, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे हम सिंस जो होता है ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो हम ट्रायंगल की ही बात करते हैं। ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर आप इस पॉइंट से चलते हैं, ये लेंथ लेते हैं, फिर ये लेंथ लेते हैं और फिर ये लेंथ लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करते हुए और वापस यहीं पे आ जाते हैं, तो ये टोटल लेंथ क्या ही जाती है? पेरीमीटर। क्या कही जाती है? पेरीमीटर। क्लियर? दोबारा से सुनिए। आपने यहां से मेजरमेंट किया यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, तो ये जो टोटल लेंथ आई इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। क्लियर? अब इस पेरीमीटर का अगर हाफ कर दें, दैट मीन्स आधा कर दें। क्लियर ना? मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। क्लियर? तो अगर हम 2, 3, 4 को ऐड करें तो आ गया 9। अब इस 9 का जब हाफ कर देंगे, 9 हुआ पेरीमीटर, 9 का जब हाफ कर देंगे तो इसी को बोलते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। क्लियर? और हाफ ऑफ द पेरीमीटर को ही एस से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एस से। ठीक है ना? क्लियर? ये जो 2 लिखा हुआ है ये साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो इन साइडों को हम जो होता है, जो फार्मूला हेरोन्स फार्मूला में, उसमें ए लिखते हैं,
बी लिखते हैं और सी लिखते हैं। तो हेरोन्स फार्मूला के अंदर जो आप हेरोन्स फार्मूला ये देख रहे हैं, इसमें ए बी और सी साइड है, साइड ऑफ द ट्रायंगल्स हैं, है ना। और एस क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। और पेरीमीटर तो आप समझ गए। मान लीजिए मैं एक अनदर फिगर ही लेता हूँ। मान लिया ये फिगर है और कोई कहे कि इसका पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर कुछ नहीं है, साइड्स का सम है। यहाँ से उठाया, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, सब साइडों को ऐड कर दिया। क्लियर, सभी साइडों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और ऐड जैसे ही आप करते हैं, मान लीजिए ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, सब साइडों को ऐड कर दो, 4 3 4 2। ठीक है, 4 3 7 7 4 11 11 2 13। ये क्या कही जाएगी, पेरीमीटर, याद रखिएगा, पेरीमीटर, है ना, ये कही जाएगी पेरीमीटर। और इसी पेरीमीटर का हाफ कर दें, दैट मीन्स 13/2 कर दें, तो ये हो गया एस। तो एस इज नथिंग, एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर। और ए बी सी क्या है, सिंस जो होता है हम यहाँ ट्रायंगल पर ही कंसीडर करेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए पेरीमीटर आपको कहा। यहाँ पे ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। आई थिंक जो होता है आपको हेरोन्स फार्मूला क्लियर हो गया होगा। तो हेरोन्स फार्मूला इज नथिंग, हेरोन्स फार्मूला इज यूज टू फॉर फाइंड जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर, आई थिंक आपको जो चैप्टर का मेन जो वर्क करना है हमको वो क्लियर हो गया होगा। तो चैप्टर का नाम है हेरोन्स फार्मूला, और इस फार्मूले की सहायता से, हेरोन्स फार्मूले की सहायता से हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, जो कि हेरोन ने दिया। हेरोन एक इजिप्ट के मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने जो फार्मूला दिया एरिया के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, नथिंग, आपको बस याद कर लेना है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे एस जो होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर है, राइट। और ए बी सी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हैं। ठीक है ना, ये फार्मूला याद कर लीजिए। रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका मतलब अगर हमको हाफ ऑफ द पेरीमीटर मिल गया तो हम उसको ए से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एस माइनस ए मिल जाएगा। फिर दूसरी साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एस माइनस बी मिल जाएगा। फिर तीसरी साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एस माइनस सी मिल जाएगा। एंड देन इन एस का, एस माइनस ए का जो मिला हुआ है, एस माइनस बी जो फाइंड आउट आपने किया, एस माइनस सी, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करके रूट के बाहर निकाल लेना है, बस एरिया फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन से हम लोग इसको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है जो होता है, पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board. Using Heron's formula, if its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? फर्स्ट जो होता है हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं बोथ लैंग्वेज में। इंग्लिश में तो आपने सुन ही लिया, जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है उसके लिए थोड़ा सा हिंदी। ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, और वो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, स्कूल अहेड, स्कूल आगे है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। तो कहने का मतलब ये है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, और वो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट करता है कि आगे स्कूल है, स्कूल अहेड। ठीक है,
इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बिसाइड ए। तो जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है वो इंडिकेट करता है कि स्कूल आगे है, बट जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है वो इस प्रकार कुछ है। जैसे ये मान लीजिए आपकी रोड है, रोड जा रही है, यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, और वो जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में है। किस शेप में है? इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में है, और उसकी जो साइड है वो ए है। तो सबसे पहली बात जो होता है, इक्विलैटरल जो होता है ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो जिस ट्रायंगल की तीनों साइड, ऑल द थ्री साइड्स आर द सेम, है ना, ट्रायंगल्स जिनमें तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों साइड बराबर होती है, ये साइड और ये साइड, तीनों ही साइड इक्वल होती है। जैसे ये 4 सेंटीमीटर हो, ये 4 सेंटीमीटर हो, और ये भी 4 सेंटीमीटर हो, तो हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। देन जो होता है, सिंपली जो होता है, हम कहते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्लियर? तो कहता है कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है वो इंडिकेट करता है कि स्कूल है अहेड, स्कूल आगे है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। तो एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो जिसका शेप जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, और उसकी जो साइड्स हैं वो ए हैं। ये नहीं उसने कहा कि 4 सेंटीमीटर, उसने कहा कि साइड ए है। क्लियर? फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। वो कहता है कि सिग्नल बोर्ड का एरिया बताओ, मतलब इसके अंदर की एरिया को फाइंड आउट करो यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करके आप ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड की एरिया बताओ। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, कहता है कि इसका पेरीमीटर मैं बता देता हूँ। दैट मीन्स तीनों साइडों का जो सम है उसका हाफ ना, नहीं, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, नॉट हाफ। हाफ होता है एस। क्लियर? तो वो कहता है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, देन व्हाट विल बी एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। क्लियर? तो एक बार दोबारा क्वेश्चन को फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? तो फिर से क्वेश्चन को तब तक हम लोग जो होता है डिस्कस करते हैं जब तक कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार भी पढ़ना पड़े कोई समस्या नहीं, आप पढ़िए जब तक क्वेश्चन आपको अच्छे से ना समझ में आए। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहता है एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, जिसके ऊपर लिखा है कि आगे स्कूल है। कहता है उसका शेप जो है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का जिस पर लिखा है स्कूल आगे है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड ए है। कहने का मतलब ये रोड आपकी, यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है और उसकी साइड ए है, इस पर लिखा है स्कूल अहेड। इसी की एरिया को फाइंड आउट करना है बाई हेरोन्स फार्मूला। क्लियर? और इसका पेरीमीटर इज गिवन, व्हाट पेरीमीटर इज गिवन 180 सेंटीमीटर। ठीक? तो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जिस पर लिखा है स्कूल अहेड वो इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है और उसकी साइड ए है। हमको जो होता है उसका पेरीमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर, इसकी एरिया को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ हमको दी है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे जो कि फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन के सॉल्व में वी हैव, कुछ लोग गिवन भी लिखते हैं, तो यहाँ पे हम वी हैव लिख रहे हैं। वी हैव दैट मीन्स हमारे पास है। क्या पास है बताइए? क्या दिया है? एक दिया है कि वो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है, एक तो एक ये दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है, साइड ए है और उसका पेरीमीटर 180 है, और हमको फाइंड आउट करना है उस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड की एरिया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वी हैव पेरीमीटर, यहीं से स्टार्ट करते हैं। वी हैव पेरीमीटर इज इक्वल टू
180 सेंटीमीटर। लंबा नहीं लिखेंगे कि जो होता है पेरीमीटर ऑफ द सिग्नल बोर्ड, सिर्फ जो होता है वी हैव पेरीमीटर, है ना, इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर इम्प्लाइज, ठीक है ना। इम्प्लाइज पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आपको पता है कि इसकी सभी साइडें क्या हैं, ये हैं। अब पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट मीन्स इसका 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 तीनों का एड, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये लीजिए ए सम ऑफ ऑल साइड्स, बिकॉज सभी साइडें तो ए हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स ये हो गया इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3, है ना। तो a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो इस और a क्या है, a है ट्रायंगल का साइड, लिखा है ना साफ साफ, विथ साइड a, है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो 60 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब हेरोन्स फार्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए अब हेंस एरिया ऑफ द क्या, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, इसी की एरिया निकालनी है जिस पे लिखा है स्कूल अहेड, एरिया ऑफ द, है ना। यहाँ इसे ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड पूरा लिखिएगा, एरिया ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। और हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है, हेरोन्स फार्मूला कहता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पर एस एस क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर कितना है 180, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ये है पेरीमीटर और ये इसका हाफ, है ना, क्लियर, यही ना, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर 180 है बट हाफ ऑफ द पेरीमीटर ये हुआ। यहाँ पे देखिएगा 180 डिवाइड बाई 2, अगेन माइनस ए क्या है 60, फिर हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब बी क्या है, बी दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड भी तो ए ही है, क्यों, इक्विलैटरल में सभी साइडें बराबर होती हैं। तो अगेन ठीक, और 180 डिवाइड बाई 2, सी भी क्या है ना। इसको थोड़ा सा मैं इधर से कर देता हूँ, रुकिए, यहाँ से करते हैं, सही रहेगा, ठीक है ना। तो हाँ, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर ये है, इसका हाफ कर दिए, यस हो गया। फिर 180 डिवाइड बाई 2, ये भी यस है, और ए 60, अगेन 180 डिवाइड बाई 2 माइनस बी, ये भी 60 होगा, क्यों, सभी साइडें बराबर हैं, ए बी सी आर ऑल इक्वल्स, है ना। तो और यहाँ पे 182 इसका कर रहे हैं एस माइनस सी, ये भी यही है। सिंपल थोड़ा सा करते हैं हम लोग कैलकुलेशन, 180 डिवाइड बाई 2 90, 180 डिवाइड बाई 2 90, यहाँ भी सेम 90, सेम 90, क्लियर है। और यहाँ पे देखिएगा 90 माइनस 60 30, अगेन 30, अगेन 30, ठीक है। ज़रा सा इसको हम इस 90 को ये लिख सकते हैं 3 इंटू 30, और ये 3 30 पहले के। अब देखिए एक ग्रुप इसमें से निकलेगा, है ना, एक ग्रुप इसमें से निकलेगा, एक ग्रुप इसमें से निकलेगा, मतलब एक 30 ये बाहर हुआ और दूसरा 30 यहाँ से बाहर हुआ, ये रूट के बाहर हो गए, और यहाँ पे तो ये हो गया 900
है ना। अब ये देखना है कि चूंकि ये एरिया है ना, एरिया है, तो एरिया का जो यूनिट होता है, सिंस जो होता है, ट्रायंगल जो होता है सेंटीमीटर के अंदर दिया है, तो यहाँ पे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर स्टार्ट हो गया, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल की एरिया आ गई बाय हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ एनी डाउट वीडियो को दोबारा देखिए, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। थैंक्स।